जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता है, पटियाला के अंदर कर्नल पुष्पिंदर साहब के साथ जो बर्बरता हुई थी, उस सिलसिले में कर्नल डूडी साहब हमारे साथ 29 तारीख को एक संपूर्ण देश के सामने एक आह्वान रखा था। विधि विधान के हिसाब से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उसकी अपील की थी, लेकिन तो 24 घंटे का समय गुजर जाने के बाद जब कोई भी एक्शन नहीं हुआ, कहीं से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो कर्नल साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पीआईएल डाली, एक एप्लीकेशन लिखा और अब आज फिर तीसरी बार पुनः कर्नल डूडी साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। ये दोनों स्टेप उठाने के बाद अब आप पंजाब के सीएम मान साहब से क्या कहना चाहेंगे और क्या आप अगला जो एक्शन है उस पर विचार कर रहे हैं? मैं पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान साहब से कहना चाहता हूं कि हे छोटे भाई, आप तो कॉमेडियन रहे हो, दूसरों को हंसाते रहे हो। आज एक कर्नल साहब की मेम साहब रो रही है, उन्हें हंसा दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि फौज और पुलिस दो भाई हैं, एक माँ के दो सगे बेटे। एक को फौज की ट्रेनिंग मिली, दूसरे को पुलिस की। लेकिन फौज बड़ा भाई है, जब पुलिस पर कोई कष्ट आता है, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाता है, तो वो आते हैं और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, पुलिस को बचाते हैं। फौज वो ऑर्गेनाइजेशन है जो देश को भी बचाती है, देशवासियों को भी बचाती है और पुलिस को भी बचाती है। तो फौज की सुपरमेसी के ऊपर किसी भारतीय को कोई शक ना था, ना है, ना होगा। डॉक्टर हरिओम पवार राष्ट्रीय वीर रस के कवि हैं। वो कहते हैं, हमने भगवान राम को नहीं देखा, हमने भगवान कृष्ण को नहीं देखा, लेकिन हमने सैनिकों को यूनिफॉर्म पहन करके सीमा पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा करते देखे। हमारे भगवान यही है। अब दो शब्द मैं पुलिस के बारे में बताना चाहता हूं। पुलिस इज ए लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी। पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी पुलिस है। अगर पुलिस और जेल का भय निकल गया तो देश में जंगल राज हो जाएगा। इसलिए पुलिस का महत्व भी कम नहीं है। कर्नल पुष्पेंद्र के केस में जब कुछ लोगों ने मारपीट की, एसएचओ साहब ने एफआईआर नहीं लिखी, एसएसपी साहब ने एफआईआर नहीं लिखी, एक वकील साहब आकर के उनके एविडेंस को मिटा रहे हैं और स्क्रीन कर रहे हैं कि वो ड्रग पेडलर को लेने के लिए आए थे। ये जो लोग हैं, ये पुलिस के नहीं हो सकते, पॉलिसी के नहीं हो सकते, कानून के नहीं हो सकते। कानून तोड़ने वाले हैं तो ये ऑफेंडर हैं। माननीय भगवंत मान साहब, हमारी लड़ाई सिर्फ इस बात तक सीमित है कि कुछ लोगों ने कानून तोड़ा, वो ना फौज के हैं ना पुलिस के, वो कानून के विरोधी और कल्प्रिट हैं। माननीय मुख्यमंत्री साहब, हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिख के जरूर रिक्वेस्ट की है कि सीबीआई की जांच की जाए, लेकिन ये पावर तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी भी है। आप लिखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को केस टेकअप करिए। मुख्यमंत्री की बात जनरली मानी जाती है आज तक, तो सीबीआई इंक्वायरी हो जाएगी। अगर आप पर कोई दबाव है तो सीबीआई को ट्रांसफर कर दो। और माननीय मुख्यमंत्री साहब, अगर आप पर दबाव नहीं है तो जिन लोगों ने पीटा था वो 323, 324, 325, एसएचओ एसएसपी साहब 166, और जो लोग इसको अपराध को स्क्रीन कर रहे हैं उनको 201 के अंदर चार्जशीट कर दीजिए। एक स्पेशल कोर्ट बना दीजिए जिससे कि 6 महीने में इनका पनिशमेंट भी हो जाए। और इसी दौरान इन्होंने मिसकंडक्ट किया है, जिसे विभागीय जांच करके अगले 10 दिन में इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस। राष्ट्र को एक संदेश दे दीजिए कि आज के बाद किसी भी भारत की बेटी का कोई आंसू नहीं बहेगा। शास्त्रों में भी लिखा है, इतिहास भी इस बात का गवाह है, जब किसी भारत की बेटी के आंसू गिरते हैं तो वो राष्ट्रहित में नहीं हो सकते। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री साहब, कर्नल पुष्पेंद्र साहब की मेम साहब के जो आंसू हैं, इनको जितना जल्दी पोंछ दीजिए, इसे हंसी में बदल दीजिए। प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि जो आपकी छवि है देश में कि आप एक कॉमेडियन है, दूसरों को हंसाते हैं, और आपका बचा हुआ टेनोर है वो अच्छे से बीत जाए। इसलिए तुरंत इन सब अपराधियों को सर्विस से डिसमिस करते हुए स्पेशल कोर्ट की नियुक्ति कर, चार्जशीट पेश कर, अगले 6 महीने में इन सबको सजा दे करके जेल भेज दीजिए। तो अब हमने मान साहब से एक करबद्ध प्रार्थना की है कि एक भारतीय नारी के आंसू पोंछ दीजिए और हंसी में बदल दीजिए।
बहुत अच्छी पहल है आपकी सर, लेकिन जो एक घटना ये कर्नल पुष्पिंदर साहब के केस ने टूल पकड़ा है, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं पास्ट में भी होती रही हैं। तो क्या उन घटनाओं में और इस घटना में दोनों में कोई फ़र्क है कि जो ये घटना इतना तूल पकड़ रही है और जो पुरानी घटना इतना तूल नहीं पकड़ी? भुवनेश्वर का केस है जहाँ पर एक यंग ऑफिसर्स को पीटा गया था, एक ब्रिगेडियर साहब की डॉटर थी, उनके साथ भी बड़ी बदसलूकी की गई थी। देश आज़ादी के बाद में पहला केस कैरो साहब का हुआ था, जो सभी को मालूम है, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। धीरे 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 जातियाँ बढ़ती जाएंगी। आर्मी को लॉ एंड ऑर्डर से, कानून से दूर रखा जाता है कि कहीं पाकिस्तान की तरह से हम टेक ओवर ना कर लें। और पुलिस के पास सीआरपीसी की पावर है, जो हमेशा ऐसे मामले में अपने हित में मिसयूज कर जाते हैं। अब ये जातियाँ इतनी बढ़ गई हैं हर स्टेट में, पुलिस को लगता है कि उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो कोई ना कोई घटना किसी न किसी अच्छाई के लिए होती है। ये कर्नल पुष्पेंद्र का हाथ टूटना देश में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से व्यवस्थित करेगा, जो जातियां हो रही हैं उनको खत्म करेगा। पास्ट में जितने भी केसेस हुए हैं उनके लिए हमने एक PIL लिखी है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, माय लॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट ए हाई लेवल कमेटी इंक्लूड मी वन ऑफ द मेंबर। और जितने भी केसेस देश आज़ाद होने से लेकर आज तक हुए उन सब को हम रिव्यू करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, और जहाँ जहाँ जिन लोगों को जो सज़ा मिलनी चाहिए थी और नहीं मिली, अब मिलेगी उनको, विच विल बी ए मैसेज कि डू नॉट प्ले विद लॉ। लेकिन ये तो तब है ना जब आपकी PIL एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, अभी तो डिपेंड इस पे करता है। होगी, अभी तो हमने भेजा ही है, बहुत जल्दी PIL एक्सेप्ट होगी। और PIL के साथ साथ हम प्राइम मिनिस्टर को भी अप्रोच करेंगे। वैसे भी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जा सकती है, बहुत से रास्ते हैं हमारे पास में, लेकिन हमारी आवर जुडिशरी इज सुप्रीम एंड दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर वेरी नॉलेजेबल, दे हैव लव फॉर द कंट्री, दे विल डू इट। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि जब किसी अफसर के साथ ऐसी घटना होती है तो आवाज़ उठती है, लेकिन जवानों के साथ होती है तो वो आवाज़ें दब जाती हैं। क्या अगर ऐसी घटना किसी जवान के साथ घटित होती है फ्यूचर में, तो क्या इसी तरीके से आवाज़ उठाएंगे आप? ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि लोगों के अंदर नॉलेज नहीं है। जवान और अफसर का मामला नहीं है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ एंड जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 14 और 16 प्रोवाइड्स यू एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ एंड जस्टिस। हम भारत के संविधान के अनुसार न्याय, कानून और देश की नज़रों में एक हैं। तो मारपीट अगर जवान के साथ हुई है तब भी 323, 24, 25 लगती है, और अफसर के खिलाफ हुई तब भी, और मुख्यमंत्री साहब अगर पिटे हैं उनके खिलाफ लगे तो भी होगी। सभी कानून के सामने बराबर हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्शंस लाइक our president, governor and ambassador and high commissioner of their country who are above the law, everyone is equal before the law. So it doesn't make any difference कि अन्याय किसके साथ हुआ है, अन्याय करने वाला कौन है। जिसके साथ अन्याय हुआ है वो पीड़ित है, और जिसने अन्याय किया है वो दोषी है। कर्नल साहब, आपने मान साहब से अपील की, अगर मान साहब ने आपकी अपील पर कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर आपका अगला स्टेप क्या होगा? मैं जानता हूं मान साहब बहुत अच्छे इंसान, प्रशासक एवं मुख्यमंत्री हैं, वो जरूर एक्शन लेंगे। और अगर वो एक्शन मेरी वर्बल बातों पे नहीं लेते हैं तो 6 दिन का टाइम है मान साहब को, 7वें दिन हम उस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे जिसका एक्शन प्लान अभी बताने से मान साहब बायस्ड हो जाएंगे। इसलिए फ्री एंड फेयर माइंड से उनको करने दो। हाँ, लेकिन इन 6 दिन के अंदर भी जब तक कि अगला आह्वान नहीं करता हूँ तब तक हर सब डिविजनल लेवल पर SDM साहब को 5 आदमी, 5 से ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, शांतिपूर्वक 5 आदमी रोज जाएंगे SDM साहब के साथ में, 10 बजे उनके ऑफिस में चाय पियेंगे, वापस आ जाएंगे, नाम लिखते रहेंगे और उनसे पूछेंगे कि साहब आप भारत के राष्ट्रपति तक हमारा मैसेज भेज दीजिए और हमें इस बात का जवाब दे दीजिए कि कर्नल पुष्पेंद्र साहब की मेम साहब के आंसू कब सूखेंगे और उनके चेहरे पर मुस्कान कब आएगी। सिर्फ एक बात पूछ के वापस आ जाएंगे। तब तक पूरे हिंदुस्तान में हर SDM के पास में रोज 5 लोग जाएंगे और शांति प्रिय, यानी कि नॉट ओनली पंजाब, ऑल ओवर इंडिया। जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। इफेक्टेड सिर्फ पंजाब नहीं है, इफेक्ट राजस्थान में एक घटना हुई है, साउथ में किसी कमांडो को पीट दिया गया है, उड़ीसा में हुई है। तो ये घटनाएं सब जगह हो रही हैं। ये ना पुलिस के इंटरेस्ट में है, ना फौज के इंटरेस्ट में है, ना देश के इंटरेस्ट में है। तो इनका एक ऐसा सॉल्यूशन निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि जो एक्चुअल दोषी है पास्ट में उनको अब सजा मिले और फौज और पुलिस 2 भाइयों का प्यार कम ना हो। इसके लिए एक ऐसा नया कानून बने
जिससे दोनों एजेंसी बाधित हों और इस तरह की घटनाएं फ्यूचर में ना हो। कर्नल साहब एक चीज़ और बताइए कि ये जो घटना घटी है, कर्नल साहब उस समय ड्यूटी पर थे, वो ऑन ड्यूटी हैं, ऑन ड्यूटी वाले के साथ घटना घटित होती है या छुट्टी वाले के दौरान घटना घटित होती है या किसी रिटायर्ड के साथ कोई घटना घटित होती है, तो क्या इनमें भी कोई फर्क है? कर्नल साहब छुट्टी पर थे, कर्नल साहब ड्यूटी पर थे, लेकिन कुछ लोग आए, उन्हें उस टाइम नहीं मालूम था वो कर्नल साहब हैं, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, बात बड़ी, उन्हें मारपीट दिया। बाद में जब कर्नल साहब ने बताया कि मेरा आइडेंटिटी कार्ड, उनको चाहिए था सॉरी बोलते, बात आगे नहीं बढ़ता। लेकिन घबराहट में या एरोगेंस में कुछ भी हो, अपराध क्षम्य नहीं है। जो लोग मारपीट में थे, जिन लोगों ने एसएचओ और एसएसपी ने एफआईआर नहीं लिखी, जो लोग ड्रग पेडलर के नाम पर बिना रोज नामचा में उनकी ड्यूटी होते हुए उनको स्क्रीन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब अपराधी हैं और ये सब जेल जाएंगे और भगवत मान साहब भेजेंगे इनको, हमें पूरा विश्वास है। ओके कर्नल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और अपने विचार रखे और आगे की रणनीति पर भी बताया कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब एक्शन नहीं लेते हैं तो 6 दिन के बाद फिर आप जो एक्शन लेंगे वो उस दिन बताएंगे, क्योंकि अभी उसको आप रिवील करना नहीं चाहते हैं। फिर मिलेंगे किसी मौके पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय भारत। आई एम ग्रेटफुल टू द नेशन, ग्रेटफुल टू योर चैनल फॉर गिविंग मी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द कंट्री सुपर पावर, which I will make one day.